को आप 2 नंबर में नहीं ला सकते, 3 को आप साथ में नहीं ला सकते। पूरा जो स्लाइड है, एक के बाद एक प्रोसेस जो है उसको ही फॉलो करना है और एक सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो चार्ट है, सपोर्ट चार्ट। सपोर्ट चार्ट एक ऐसा चार्ट है, ये मैं जब बिजनेस को ज्वाइन किया, मुझे सबसे पहला अट्रैक्टिव जो लगा ये सपोर्ट चार्ट, ये आपका पास होना चाहिए। कोई भी नया डिस्ट्रीब्यूटर आप है, आपका पास ये होना चाहिए। जो लोग पुराना है उनके पास है, लेकिन उसको यूज भी करना है। सपोर्ट चार्ट क्या करता है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। मान लीजिए आपका कान में बहुत दर्द है, आपको ईएनटी के पास जाना है। आपने एक डॉक्टर के पास गया, ईएनटी के पास गया, वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं, उसको नहीं मिला, तो आप इसके बाद क्या करोगे? आप क्या करोगे? दूसरे ईएनटी को ढूंढोगे। नहीं नहीं तो आप क्या न्यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाके आप दिखा सकते हो, या कार्डियोलॉजिस्ट को आप नहीं दिखा सकते, क्योंकि आपको ईएनटी का प्रॉब्लम है, कान का प्रॉब्लम है। तो इसके बाद आप उसके पास जाते हो, अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करते हो, आपको शहर से बाहर कोई ईएनटी अगर स्पेशल है तो आप उसका पास जाते हो। तो ठीक इसी तरह इस बिजनेस में हमारा एक सपोर्ट चार्ट है। हमको सपोर्ट करने के लिए कोई भी नया डिस्ट्रीब्यूटर जो जब ज्वाइन करता है इस बिजनेस को, तो उसको सपोर्ट मिलना जरूरी है। और सपोर्ट कैसे मिलता है? सबसे पहला है आपका स्पॉन्सर, जिन्होंने आपको इस बिजनेस में लाया, जिन्होंने आपको इस बिजनेस में साइन अप करवाया, आपको एक रास्ता दिया बिजनेस करने का, आपका पास उसका नंबर होना बहुत ही जरूरी है। सेकेंड, आप उसका नंबर के साथ साथ अपना जो इमीडिएट डायरेक्टर है, जो आपका अपलाइन डायरेक्टर है, उसका नंबर, इसके बाद सीनियर डायरेक्टर, इसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, आपके पास जीवीडी तक का नंबर होना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है, मान लीजिए अगर आपका इमीडिएट स्पॉन्सर को आपने फोन लगाया, कुछ काम है, आपको कुछ प्लान दिखाना है या कुछ प्रोडक्ट के बारे में पूछना है, जो भी मतलब आपका प्रॉब्लम है, आपने फोन किया, लेकिन शायद वो फोन पिक नहीं कर पा रहा है, कुछ नेटवर्क का इशू हो सकता है या वो काम में बिजी है, तो आपको रुकना नहीं है फ्रेंड, आपको आपका इमीडिएट डायरेक्टर उनको फोन करना है। अगर वो भी बिजी है तो आपको सीनियर डायरेक्टर को फोन करना है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, कुछ दिन पहले मेरा एक इम्पोर्टेंट काम था, मेरा एक जानकारी लेना था इस बिजनेस के लिए। तो मैंने ब्रिज सर को फोन किया, मेरा अपलाइन, तो मैंने फोन किया तो सर का फोन नहीं लग रहा था, और बहुत देरी से मैंने ट्राई किया, फोन नहीं लग रहा था। इसके बाद हमने क्या किया, अपने अपलाइन अजय मलिक सर को हमने फोन किया, तो मेरा जो प्रॉब्लम है वो अजय मलिक सर ने सॉल्व कर दिया। तो इसी तरह आपका पास सभी जीबीटी तक आपका फोन नंबर होना चाहिए। तो इसको आप कलेक्ट कीजिए और आप लोग इसको लिख के रखिए, और ये सपोर्ट चार्ट आपको ग्रुप में मिल जाएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद में ये कंपनी इतना सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग है इसका, जैसे आजादी कॉल सेंटर का फोन नंबर दिया गया, आप देख सकते हो उसमें स्लाइड में। ये नंबर पे आप कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हो। आपका पास एमएससी का, जो आपका नियरेस्ट एमएससी है, उसका नंबर आपका पास होना चाहिए। डीपी मैनेजर जो है, उसका नियरेस्ट डीपी मैनेजर, उसका नंबर आपका पास होना चाहिए। जब भी आप इस नंबर पे कॉल करोगे, जो भी आपका प्रॉब्लम है, उसमें आपको एक अच्छा सॉल्यूशन या रिजल्ट आपको देता है। इसके बाद हमारे पास है मिस कॉल सर्विसेज। जो भी आप बिजनेस वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, बिजनेस इंफॉर्मेशन, आपका लॉयल्टी का अगर मान क्वालिफाइड हुआ कि नहीं, उसका अगर बारे में जानना चाहते हो, पासवर्ड के बारे में जानना चाहते हो, आईडी के बारे में जानना चाहते हो, तो सारा कुछ इसमें दिया गया है। एक मिस कॉल मारने से आपका पास वो सर्विस अवेलेबल होता है। तो ये जो कंपनी है, इतना ब्यूटीफुल, इतना मैं क्या बोलूं, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, इतना सपोर्ट सिस्टम इसका स्ट्रांग है। तो आपका पास एक स्ट्रांग मौका है इस बिजनेस को करने का, क्योंकि आपका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग है। जिस कंपनी का सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग है दोस्तों, वो कंपनी बहुत आगे तक जाता है, और आपको सक्सेस होने के लिए कोई आपको रोक नहीं सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा स्टेप नंबर 2, दैट इज गोल सेटिंग। क्या फ्रेंड, आप क्या दोस्तों, आप अपने लाइफ को अपना ड्रीम्स के मुताबिक आप लोग जी रहे हो? इसके लिए मैं एक एक्सरसाइज देना चाहूंगा आप लोगों को, आप लोग चाहे तो उसको आजमा सकते हो। आप सबसे पहले आपका मिरर का सामने में, आपका जो मिरर है घर में, आपका मिरर छोटा हो या बड़ा हो, आप उसका सामने में जाके अपने आप का चेहरा उस पर देखिए और उनसे सवाल करना शुरू कीजिए। क्या मैं ऐसे रहने वाला हूँ आज से 5 साल के बाद? क्या मेरे पास वो स्किल है? क्या मेरे पास वो टैलेंट है? क्या मेरा ड्रीम है? क्या मेरा गोल्स है? आप उनसे सवाल कीजिए, अपने आप से सवाल कीजिए। आपको वहां से अंदर से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, जहां से आपको मतलब आज से आपका ड्रीम बहुत बड़ा हो जाएगा। दोस्तों बहुत सारा
लोगों का ड्रीम्स होता है, रिकॉग्निशन, चैरिटी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारे ड्रीम्स है, ये ड्रीम आपका भी है, लेकिन डे बाय डे गोल सेटिंग सेटिंग के कारण ये ड्रीम्स मतलब आप लोग आपका अपना ड्रीम्स को कॉम्प्रोमाइज करते हो, अपना ड्रीम्स को आप लोग मारते हो। ये जो करते हैं, जो सपना अपना सपना को मारते हैं, वो एक ऐसा होता है कि जैसे एक बेबी को जन्म देने से पहले मार देना होता है। तो आप कभी भी आपका आत्मा का साथ मत खेलिए, आपका ड्रीम जो है उसको अचीव करने का कोशिश कीजिए, उस गोल्स को आप सेट कीजिए और आप उस गोल्स को अचीव कीजिए। तो मैं इस गोल्स को सेटिंग करने का जो तरीका है मैं आपको इसके इस स्लाइड में दिखाना चाहूंगा। स्टेप नंबर 2 और भी है जो गोल सेटिंग। ये गोल सेटिंग क्या है और क्यों जरूरी है, और जितने भी लोग आज इस बिजनेस से अपना वो मौका हासिल किया, जिन्होंने बड़ा-बड़ा घर बनाया, अपना लग्जरी कार लेके आज घूम रहा है, हेलीपैड घर में कोई रह रहा है, कोई 80 लाख रुपीस इनकम कर रहा है महीना में, ओनली बिकॉज ऑफ गोल सेटिंग। अगर आपका गोल्स नहीं है तो आप आगे नहीं जा सकते। गोल्स क्या है, मैं और एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए आज इंडिया और पाकिस्तान का एक फुटबॉल मैच होने जा रहा है। एक तरफ इंडिया है, एक तरफ पाकिस्तान है। इंडिया का कोच इंडिया को बोल रहा है कि आज आपको 90 मिनट्स ऐसा खेलना है, आपको मतलब पाकिस्तान को हराना है, आपको आपका पूरा एफर्ट लगाना है, उसमें पूरा आपको काम करना है। तो इसी तरह वो अपने टीम को मोटिवेट करता है। सेम पाकिस्तानी उस कोच ने पाकिस्तान टीम को इस तरह से मोटिवेट करता है, आपको इस तरह से गोल देना है, इस तरह से बॉल को मारना है ताकि इंडिया का हाथ मुंह जो भी है वो तोड़ जाए। इस तरह का कोई अपना अपना टीम को मोटिवेट करता है। लेकिन 90 मिनट्स का पूरा खेल खत्म होने के बाद मैं बोल रहा हूँ आपको एक भी गोल नहीं हुआ। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका एक ही रीजन है मैं दोस्तों मैं बोलना चाहूंगा। बाद में पता चला उस ग्राउंड में कोई भी गोल पोस्ट नहीं था। तो बिना गोल पोस्ट का कैसे आप गोल्स दे पाओगे? ठीक है। तो इसके लिए आपको गोल सेटिंग होना बहुत ही जरूरी है, और आपका गोल्स ऐसा वैसा गोल्स नहीं होना चाहिए। आपका गोल स्मार्ट गोल्स होना चाहिए। आपका ड्रीम स्मार्ट होना है। स्मार्ट का मतलब है जैसे हर एक अल्फाबेट के पीछे साइड में आपको दिख रहा है स्पेसिफिक। पहला जो है आपका जो गोल्स है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। वो मतलब जैसे आप अगर बोल रहे हो कि मुझे चांद खरीद के लाना, ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, वो स्पेसिफिक नहीं है। आप चाहे तो आप एक जहाज खरीद सकते हो, वो स्पेसिफिक है। ठीक है, आप चाहे तो आप एक हेलीकॉप्टर खरीद सकते हो, वो स्पेसिफिक है। तो आपका ड्रीम स्पेसिफिक होना चाहिए। आपका गोल्स मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल मतलब उसका और आपका गोल्स और आपका अंदर मतलब बीच में एक फासला होना चाहिए, एक मेजर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको मर्सिडीज खरीदना है, और मर्सिडीज मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे मर्सिडीज आता है 50 लाख का। मैं एग्जांपल के तौर से आपको समझाना चाहूंगा, लेकिन आपका पास है 1 लाख रुपीज। तो इसमें क्या होगा, 99 जो सॉरी 49 लैक्स का आपका डिफरेंस है, मेजर है। मतलब इसको आप मेजर कर सकते हैं, मुझे 49 लैक्स रुपीस कमाना है और मुझे मर्सिडीज खरीदना है। तो आपका जो गोल है वो मेजरेबल होना चाहिए। आपका गोल एक्शनेबल होना चाहिए। एक्शनेबल का मतलब है अगर आप किसी को प्लान दिखाने के लिए गया और आपने प्लान ही नहीं दिखाया, वो एक्शन नहीं होता है। ठीक है, अगर आप एक लाइट को जलाना है तो उसके लिए आपको एक्शन करना है, मतलब स्विच को ऑन करना है। दिस कॉल्ड एक्शन। तो आपका हर एक काम उस गोल को अचीव करने के लिए आपका एक्शन में आना बहुत ही जरूरी है। आपको काम करना पड़ता है, आपको एक्शन दिखाना पड़ता है। अगर आप गोल्स देना चाहते हो, एक बॉल है आपके पास, आप गोल्स देना चाहते हो, अगर आप जब तक उसको किक नहीं मारोगे तो गोल पोस्ट में नहीं जाएगा। तो इसीलिए आपका एक्शन होना जरूरी है। नेक्स्ट, आपका गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। ठीक है, झूठा गोल नहीं होना चाहिए, रियलिस्टिक, जो आप मतलब देख सकते हो, उसको टच कर सकते हो, रियल में है, उसको रियलिस्टिक बोला जाता है। ऐसा नहीं कि आपने किसी नदी को खरीदने का सोच लिया। ठीक है, ऐसा नहीं है। वो आप रियल है लेकिन उसको आप नहीं ला सकते। तो रियल कैसा है, जैसे कार खरीदना है, उसको आप टच कर सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो, वो होता है आपका रियलिस्टिक। एंड लास्ट जो है आपका जो गोल्स है उसमें टाइम बाउंड होना चाहिए। टाइम बाउंड होना चाहिए। आपका और गोल्स का बीच में एक टाइम सेट होना चाहिए। आपने आज डिसाइड किया मुझे एक घर बनाना है, करोड़ों का घर बनाना है, या 10 लाख का घर बनाना है, 50 लाख का घर बनाना है, लेकिन आपने उसमें डेट नहीं डाला है, तो आपका गोल्स कब होगा आपको भी पता नहीं चलेगा। तो हमेशा आपका गोल्स के ऊपर डेट लगाने का कोशिश कीजिए। तो ये होता है आपका स्मार्ट गोल्स। नेक्स्ट, आपको शॉर्ट टर्म ड्रीम
शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, इसको भी सेट करना है। शॉर्ट टर्म गोल्स, मान लीजिए आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, आपने 10% लेवल इसको अचीव करना है, और इसमें से जो भी आपको पैसा, मान लीजिए आपको 1000 रुपीज मिला, तो आपको एक सेटिंग करना है कि मैं इस पैसा से कुछ खरीदूंगा अपने बच्चों के लिए या अपने घर के लिए, जो भी है। 1000 का भी बहुत सामान आता है। मान लीजिए आपने एक गोल सेट किया, इस महीने का जो मेरा 1000 रुपया 2000 रुपया इनकम आएगा, उससे मैं 2 प्रोटीन पाउडर खरीद के मेरे बच्चों को खिलाऊंगा, मैं खुद नोनी जूस पीऊंगा। ऐसा भी आपका गोल्स हो सकता है। या आप कुछ भी खरीद सकते हो, एक खिलौना भी आप खरीद सकते हो। यस, सो आप अपना गोल्स को, शॉर्ट टर्म गोल्स लिखिए जितना भी है। मान लीजिए आपको डायरेक्टर बनना है, आपको 10,000 रुपया इनकम होगा जिस महीने में, उससे आप एक मोबाइल खरीदना चाहते हो, तो इससे छोटा छोटा गोल्स आप लिखने का कोशिश कीजिए, जो होता है शॉर्ट टर्म गोल्स। और हमेशा उस गोल पे आप एक डेट डालिए, और उसमें जब आप उस गोल्स को अचीव करते हो, उसमें टिक मार दीजिए और उसमें लिखिए अचीव्ड। दिस टाइप्स ऑफ हैबिट्स आपको क्या करेगा, आपको गोल्स अचीव करने में मतलब एक एक हैबिट सा बन जाएगा, उसको आपको एक नशा सा हो जाएगा उसको पाने का। ठीक है। इसके बाद मिडिल टर्म गोल आप लिख सकते हैं। डायरेक्टर के बाद आपका इनकम, आपको कार फंड लेना है, आपको हाउस फंड लेना है, आपको आउटबाउंड ट्रेवल लेना है। आप डेट फिक्स कीजिए, अगले साल आप कहाँ पे जाना चाहते हो समर वेकेशन में। इस साल तो समर वेकेशन में कोई भी कुछ नहीं, कहा कहीं पे भी जा नहीं पाया क्योंकि कोरोना वायरस के कारण। तो आप आज से अपना मिडिल टर्म गोल आप सेट कीजिए, अगला साल समर वेकेशन में आप कहाँ पे जाना चाहते हो, उसमें आप डेट लगाइए, उसमें लिखिए। क्योंकि ज्यादातर 90% लोग अपना ससुराल चॉइस करते हैं, समर वेकेशन हो चाहे विंटर वेकेशन हो। ज्यादातर लोग, क्योंकि जाने आने में खर्चा लगता है, वहां पे बाकी सब फ्री है, तो 90% लोग सिर्फ उस ससुराल में जाने का सोचते हैं। मैं भी ऐसा ही था, लेकिन आज मैं सेट किया, मैं अगला साल मेरे फैमिली को लेके बाहर में जाने वाला हूँ। तो आप भी सेट कीजिए, आपका कार के बारे में आप लिखिए, जो भी आपका मिडिल टर्म गोल है उसको लिखिए। इसके बाद आप लॉन्ग टर्म गोल्स सेट कीजिए, जो भी है। आप लाख रुपए से ऊपर आपका घर बनाना है, आपको आइलैंड खरीदना है, आपको हेलीपैड खरीदना है, आपको मर्सिडीज लेना है, जो भी आपका बड़ा बड़ा गोल्स है, आपको जगुआर लेना है, जो भी है। आप फॉरेन ट्रिप्स लेना चाहते हैं, एक साल में आप 2 बार 4 बार फॉरेन ट्रिप जाना चाहते हो, तो गोल्स को सेट कीजिए और उसमें डेट डालने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट जो है, गोल्स अभी हो गया, आपने गोल्स भी सेट कर लिया, लेकिन अभी काम कैसे करना है, क्या करना है इसमें। गोल्स तो हमने सेट कर दिया, अभी गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहला पार्ट जो है, स्टेप नंबर 3, दैट इज प्रोस्पेक्ट लिस्ट। प्रोस्पेक्ट लिस्ट, आपके पास नंबर ऑफ लिस्ट। देखिए, आपका बिजनेस का रॉ मटेरियल्स होता है आपका लिस्ट। आप मान लीजिए आपका हाथ में एक बंदूक थमा दिया और आपका पास गोली नहीं है, क्या आप चला पाओगे उसको? आप बिल्कुल चला नहीं पाओगे, क्योंकि आपका पास गोली नहीं है। तो इस बिजनेस में आपका जो रॉ मटेरियल है वो है आपका प्रोस्पेक्ट। आपके पास बहुत ज्यादा प्रोस्पेक्ट लिस्ट होना चाहिए। तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट करने का एक तरीका होता है, जैसे फ्रेंड्स। यहाँ पे आप स्लाइड पे देख रहे हो, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का मतलब, पहले आपका जो भी आपको एक डायरी और एक पेन लेना है, उसमें आपको मेंटेन करना है। पहला जो पन्ना होता है उसमें आप फ्रेंड्स, जितना भी फ्रेंड्स आपका है, जो भी है, चाहे वो गोरा हो, काला हो, जो भी हो, अनपढ़ हो, जो भी हो, आप लिस्ट बना दीजिए। वो पैसा वाला हो, आप लिस्ट बनाइए। अंडर एस्टिमेट, ओवर एस्टिमेट किसी को मत कीजिए, क्योंकि किसको कब क्या जरूरत है आपको पता नहीं है। और आप उस फ्रेंड्स को लिस्ट में आप लिखिए। इसके बाद आपका रिलेटिव्स बहुत सारा है। ये बिजनेस हम फैमिली बिजनेस करते हैं, हम फैमिली को शेयर करना चाहिए। आपका ऐसे भी बहुत सारा रिलेटिव्स है जो अभी सरवाइव कर रहे हैं, बहुत दुख झेल रहे हैं, ऐसा भी है आपका नजर में। आप देखिए, जो लोग का इनकम बंद है, जिसका शॉप नहीं चल रहा है, तो आप उसका भी नाम लिख सकते हैं। इसके बाद इंडस्ट्री जिसमें आप काम करते हो, जो भी आप जहाँ पे आप काम करते हो, उसमें आपका साथ कॉलिंग्स होता है, आपका साथ में बहुत सारा पार्टनर्स होता है, उसका नाम लिखिए। इसका बाद में आप फेसबुक, आजकल सोशल मीडिया पे आप लोग का बहुत सारा फेसबुक फ्रेंड्स होता है। सोशल मीडिया जो लोग फेसबुक चलाते हैं, तो आपको पता है आपका बहुत सारा फ्रेंड्स है, उनका नाम लिखिए। इसका बाद में आपका आस पड़ोस में नेबर्स बहुत है, सोनू का मम्मी, मोनू का पापा, जो भी है उसका नाम भी आप राइट डाउन उसको लिखिए। और आपका डायरेक्टरी, पहले जो आपका जो डायरी था आपका फोन का, या आपका घर में कोई मैरिज फंक्शन हुआ था या बर्थडे जिसमें आपने इनवाइट किया था, एक लिस्ट मेकिंग किया था, उस लिस्ट को ढूंढने का कोशिश कीजिए। इसके बाद स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर क्या होता है? ये बहुत बड़ा एक अहम पार्ट होता है इस बिजनेस में। स्ट्रेंजर अगर आपको मिल रहा है तो बहुत बड़ा आपको बिजनेस होता है। अब स्ट्रेंजर का कैसे होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हो,
आपके ऑपोजिट में कोई बंदा बैठा है, आप क्या करो, आप आपको आपको अभी आपको लिस्ट में नंबर्स बनाना है। अभी आप क्या करोगे, मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ। आप आपका बगल में जो बैठा बैठा है, आप क्या करोगे, ट्रेन में बहुत सारा फेरीज आता है जो मूंगफली बेचता है, आप मूंगफली खरीद लो उसमें 20 रुपए का, 10 रुपया उसको खिला दो, 10 रुपया आप खाओ। उसको, इससे आपका एक रिलेशन बिल्ड करो। मूंगफली 10-10 का खाते खाते आप उसको रिलेशन बिल्ड करो, उसको पूछो आप कहाँ से हो, आपका फैमिली कैसा है, आप आपका बिजनेस क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, ऐसा करके आप उसका साथ बात करते 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 आप उसको डायरेक्टली वहां पे प्लान दिखा सकते हो, या आप उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी ले सकते हो। अभी आप कहीं पे रोड पे जा रहे हो, आपका पास कॉन्टेक्ट ही नहीं है, मान लीजिए आपको स्ट्रेंजर का जरूरत है, तो मान लीजिए साइड से अगर आपको किसी को सब धक्का भी लग गया, तो आप उसको सॉरी बोलो, सर आप एकदम, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं जानबूझ के नहीं किया, लेकिन आप बहुत अच्छे हो, आपने कुछ भी नहीं बोला। तो ऐसा करके भी आप स्ट्रेंजर क्रिएट कर सकते हो। ये कुछ प्रोसेस है, मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन इसको आपको करना है। और लिस्ट मेकिंग आपका मिनिमम से मिनिमम 150 लोगों का लिस्ट होना है, क्योंकि जितना ज्यादा आपका लिस्ट होगा इतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। तो नेक्स्ट जो है प्रोस्पेक्ट लिस्ट का एक फॉर्मेट है, जो कैसे हम लोग इसको करते हैं। देखिए, प्रोस्पेक्ट लिस्ट का जो फॉर्मेट है, पहले क्या है, आपको नेम लिखना है, नाम लिखना है। इसके बाद उसका फोन नंबर, उसका प्रोफेशन, उसका पास मीटिंग कब आपको करना है, उसका डेट सेट कीजिए, उसका पास उसको कमेंट्स कीजिए, और उसको आप सेट सेट करने का बाद उसका पास आप जा सकते हो। तो इसका जो ये जो स्लाइड है, उसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कैसे लिस्ट को मेंटेन करना है। और फोन नंबर, प्रोफेशन और रिमार्क्स कीजिए। अगर आप किसी को प्लान दिखाए तो उसको टिक कर दीजिए। तो ये एक प्रोसेस है, आप इसको फॉलो कीजिए, तो आपका बहुत अच्छा लिस्ट मेकिंग हो जाएगा, और आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा चलने लगेगा। नेक्स्ट 4 स्टेप जो है वो है सेल्फ यूजर। फ्रेंड्स, सेल्फ यूजर ये बहुत ही बड़ा पार्ट है, इसको आप ध्यान से सुनना है। बेनिफिट, सेल्फ यूजर का बेनिफिट, सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन देना है। प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन आप कैसे दोगे, जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तब तक आप प्रेजेंटेशन नहीं दे पाओगे। तो आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है, और सेल्फ में ये सब यूज करना है। पहले तो आपको ही प्रेजेंटेशन देना है। जब आप प्रेजेंटेशन दोगे तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर, आपका जो पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, वो आपसे देख के सीखने लगेगा, तो वो भी आप करने लगे। तो पहले तो प्रेजेंटर आपको बनना है, प्रॉपर प्रेजेंटर। वो एक दिन में नहीं होता, आप प्रैक्टिस कर करके एक अच्छा प्रेजेंटर आप बन सकते हो। इसका बाद आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, इसको सीखना है। लोगों का देखो, आप जब भी प्लान दिखाने जाते हो तो बहुत सारा लोग ऐसे ऐसे बोलते कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, बहुत सारा ऑब्जेक्शन आता है। उसको कैसे हैंडलिंग किया जाए, इसके लिए आपको सीखना है। और इसी तरह रोज अगर आप 9 से 10 अगर मीटिंग को अटेंड करते हो, तो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आप सीख जाओगे। और आजकल तो इतना अच्छा फैसिलिटीज हो गया, आप यूट्यूब में जाके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अगर आप टाइप करते हो तो आपका पास बहुत सारा वीडियोस आता है, बहुत सारा लीडर्स का वीडियो आता है, अच्छा अच्छा, वहां से आप सीख सकते हो कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग किया जाए। तो इस तरह से अगर आप काम करते हो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखते हो, एक अच्छा पक्का प्रेजेंटर बनते हो, तो आपका बिजनेस में क्या होता है, आपका पैसा भी सेव होता है, आपका टाइम भी सेव होता है। सो नेक्स्ट जो है सेल्फ यूज में क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट्स है, इसको क्या करना है, जैसे हमारे घर में मान लीजिए 2 से 3 हजार का एवरी मंथ हमको प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको क्या करना है, एक बास्केट क्रिएट करना है। उसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पे तेल है, साबुन है, पेस्ट है, चाय पत्ती, ये जरूरी है हम लोगों को हर डेली लाइफ में, एवरी डे हमको चाहिए ये चीज। प्रोटीन चाहिए हमारा हेल्थ के लिए। आजकल देखो कोरोना वायरस है, आप सबको पता है, आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना है, आपको प्रोटीन लेना है, आपको विटामिन मिनरल्स लेना है। और यहाँ पे टॉयलेट क्लीनर है, बहुत सारा चीज है जो आपको डेली आपको चाहिए। तो इसका एक बास्केट होता है 3000 रुपीज। इससे आप अपना लॉयलिटी भी कंप्लीट होता है, और यही प्रोडक्ट आपको जरूरत है तो आप उसको ले सकते हो। तो मिनिमम आपका बास्केट जो है वो 3000 का बास्केट आपको बनाना है। इसके बाद आप कुछ एडिशनल प्रोडक्ट्स को भी आप ऐड कर सकते हो, जो स्टेप 4 में सेल्फ यूज में है। 5000 का भी बास्केट आप बना सकते हो, इसमें कुछ ऐड कर सकते हो, जैसे सैनिटरी पैड है, ऑल प्रोटीन पाउडर है, टेल्कोम पाउडर है। तो बहुत सारा और भी प्रोडक्ट्स है जो आपको जरूरत का है, शैम्पूज है। तो बहुत सारा प्रोडक्ट है जो आपको जरूरत है, तो आपका बास्केट आप बड़ा भी कर सकते हो। और आपको मैं आज एक अच्छा एक टिप्स देने वाला हूँ। आप क्या करना है,
कुछ प्रोडक्ट्स परचेज करना है, आपको 2500 का या 3000 का एक बास्केट बनाना है और जब भी आप प्लान किसी को दिखाने जा रहे हो, तो उस बास्केट को आप लेके जाओ। प्लान के साथ-साथ उसको उस बास्केट के साथ आप उसको जॉइन भी करा सकते हो। अगर आप 2-3000 का अगर नहीं होता है तो आपके पास 1000 का भी एक किट बना लो, वो भी लेके आप उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो और अच्छा से आप जॉइनिंग करा सकते हो लोगों को। क्योंकि आपका पास अगर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लेके अगर अगर आप जाते हो किसी के घर में, तो आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। और अगर आपका घर में एक मैजिक कॉर्नर बनाते हो तो 5000 6000 का प्रोडक्ट्स लेके मैजिक कॉर्नर बनाने से क्या होता है, आपका घर में अगर कोई गेस्ट आया तो पहला नज़र उसको मैजिक कॉर्नर में जाता है, तो वो पूछता है क्या-क्या है? इतना सामान क्या चीज़ का है? तो इसके बाद आपको उसका बेनिफिट्स बता के भी आप उसको जॉइन करा सकते हो। सो नेक्स्ट जो 5th स्टेप है, शेयर। देखो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, शेयर। आप अपॉइंटमेंट ले लिया और आपने शेयर नहीं किया, तो क्या फ्रेंड आपका बिज़नेस चलेगा? आपको शेयर करना है, आपका बिज़नेस, आपका प्रोडक्ट, क्योंकि ये आपका बिज़नेस है, आप इस बिज़नेस का मालिक हो, आप इस बिज़नेस का ओनर हो, ठीक है? कोई भी ये ऑफलाइन डाउनलाइन का बिज़नेस नहीं है, ये आपका खुद का बिज़नेस है। जैसे आप ट्रेडिशनल मार्केट में बिज़नेस करते हो, ठीक इसी तरह ये बिज़नेस है, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग है, यहाँ पे हमको इतना सारा पैसा नहीं लगाना पड़ता है, तो इसीलिए कुछ लोग क्या है शेयर भी नहीं करते लोगों के साथ, ठीक है? देखिए, आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, जब भी कोई आपका आस-पड़ोस में कुछ खराब कुछ हो रहा है, उसको भी आप लोगों से शेयर करते हो। मान लीजिए किसी के घर में किसी का लड़की भाग गया, तो आप किसी दोस्त के साथ शेयर करते हो, देखो उसका लड़की ना भाग गया, उसका लड़की चला गया, आप ऐसा बोलते हो। अगर कोई खराब होता है तो वो भी शेयर करते हो, लेकिन कोई कब जब भी अच्छा होता है तो भी आप शेयर करते हो। मान लीजिए आप किसी दुकान से आप समोसा लाया, उसको आपने खाया तो आपको बहुत टेस्ट लगा, आपको अच्छा लगा तो आप उसको शेयर करते हो। तो उस शेयर से क्या होता है, उस दुकानदार का फ़ायदा होता है, वो कस्टमर का फ़ायदा होता है, लेकिन आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके पास एक बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट्स है, उस प्रोडक्ट को आप यूज़ कर रहे हो, उसको आप शेयर करने से आपका बिज़नेस बहुत ही बड़ा होता है। तो पहले तो अपॉइंटमेंट, इसके बाद फ़ोन को यूज़ करना है। फ़ोन को यूज़ प्रॉपर्ली यूज़ करना है। डायरेक्टली आप किसी को, मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार है बहुत दूर में, आप आज तक कभी भी फ़ोन नहीं किया, लेकिन अचानक से आप फ़ोन करके उसको कुछ बिज़नेस के बारे में अगर आप बताओगे, तो वो क्या होता है, वो बिज़नेस में जॉइन नहीं करता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है आज तक खबर नहीं लिया, अभी उसको कुछ काम ज़रूरत है इसलिए उसने हमको फ़ोन किया। तो ऐसा नहीं करना है, इसको एक सिस्टमैटिक तरीके से एक कभी भी कभी भी अगर हम मौका मिलेगा तो हमको आपको सिखाएँगे कैसे इसको करना है। तो 3 वेज़ ऑफ कॉलिंग। पहले तो आप उनका साथ एक सेटिंग कीजिए 1 टू 1। आप उनको फ़ोन करके बोलिए, फ्रेंड मैं आपका साथ एक ज़रूरी डिस्कशन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अकेले में करना चाहता हूँ। क्या आपके पास समय है? जो भी आपका कन्वीनिएंट टाइम है, आप मुझे बताओ, मैं आपके साथ अ, एक डिस्कशन करना चाहता हूँ। ऐसा करके भी आप उसको फ़ोन करके आपका समय आप उससे ले सकते हो। इसके बाद आप होम मीटिंग, कोई भी आपका अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स है, तो उसको आप बोल सकते हो कि आप कुछ आपका रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को आप घर में गेस्ट को बुलाओ और वहाँ पे एक होम मीटिंग करने का अरेंजमेंट करो। अभी तो ये पॉसिबल नहीं है, फिर भी अगर आपको होता है तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप ज़ूम में ला सकते हो, ठीक है? इनवाइट आप ज़ूम में कर सकते हो। इसके बाद आप परिवर्तन करो, हर रोज़ आप परिवर्तन करते जाओ, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका परिवर्तन इतना प्योर हो जाएगा, इतना क्लियरिटी हो जाएगा, आप जब भी परिवर्तन करोगे तो लोग आपके साथ जुड़ना स्टार्ट होगा। इसके बाद आप सेमिनार्स, हमारे कंपनी का बहुत सारा बड़ा-बड़ा सेमिनार्स, इवेंट्स होता है, उसमें उसको इनवाइट करो। तो ये कुछ तरीका है, अभी तो सेमिनार्स नहीं हो रहा है, तो जब होगा उसमें भी आप इनवाइट कर सकते हो। अभी आपको 1 टू 1 अगर मौका मिलता है तो कर सकते हो, या होम मीटिंग अगर मौका मिलता है तो कर सकते हो, नहीं तो आप ज़ूम में डिजिटली आप कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद आपने प्लान प्रेजेंटेशन दे दिया, 1 टू 1 कर लिया, मीटिंग जो भी किया, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ये बिज़नेस में किसी को जोड़ना है, तो फ़ॉलो अप लेना बहुत ही ज़रूरी है। वो भी 48 आवर्स में, मैं तो बोलता हूँ आप 24 आवर्स में उसका फ़ॉलो अप लो। क्योंकि एक व्यक्ति को अगर जब आप किसी को प्लान दिखाते हो, तो उसका मतलब उसको 24 घंटा तक उसका हवा रहता है, इसके बाद वो हवा निकल जाता है। 48 आवर्स तक उसका हवा रहता है, बाद में निकल जाता है। तो आपको क्या करना है, फ़ॉलो अप देना है 24 आवर्स में, इसको आपको ध्यान में रखना है। और एक प्रोसेस है, मैं आपको बता रहा हूँ, एवरी डे मिनिमम आप 5 लोगों को प्लान देने का कोशिश कीजिए। आपका टीम में हो, चाहे आपका पर्सनल हो, आप 5 लोगों को बिज़नेस शेयर करने का कोशिश कीजिए, आपका टीम के थ्रू या
आपके पर्सनल। इसके लिए आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, यहाँ पे देख रहे हो आप 5 कॉइन्स है। अगर आपके पास कॉइन्स अवेलेबल नहीं है तो आप पेपर में 5 टुकड़ा का पेपर ले लो, उसमें नाम लिख लो और आपका राइट पॉकेट में डाल दो। उसके बाद आपने एक प्लान दिखा दिया, उसको यहाँ से निकाल के आप आपका लेफ्ट में डाल दो, ठीक है? या लेफ्ट में रख रख के आप राइट में एक-एक करके उसको ट्रांसफर करो। जब ये कंप्लीट होगा आप चेक करो आपका पास्ट प्लानिंग हो गया। तो जब जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा आप देखोगे आपका लेफ्ट से राइट में सारा जो पर्ची है वो आ जाएगा या कॉइन्स। 5 कॉइन्स रखो और इसको मतलब ये क्यों करना है? इसी चीज को फॉलो करके आज जितने डीवीडीज बनाए इसी चीज को फॉलो किया, तो हमको और आपको सबको यही मंत्र जो है इसको फॉलो करना है। अगर आपने 5 लोगों को प्लान दिखा दिया नहीं जुड़ा तो क्या हुआ? कुछ नहीं है, और भी लोग हैं। आप प्लान दिखाते जाओ, प्लान दिखाते जाओ, ठीक है? जितना ज्यादा आप करोगे इतना ज्यादा आपका बिजनेस होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ पहले से ही, लास्ट टाइम में भी हम ट्रेनिंग में एक चीज बोला था, जितना ज्यादा आपको रिजेक्शन मिलेगा इतना बड़ा आपका बिजनेस होगा, क्योंकि रिजेक्शन से बिजनेस होता है माय डियर फ्रेंड्स। इसको आपको ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट जो 6th स्टेप है वो है स्पॉन्सर। इसमें आप जब किसी को स्पॉन्सर करते हो कुछ चीज का ध्यान में रखना है। पहला, आप उनका केवाईसी कंप्लीट करना है, ठीक है? उसका पैन कार्ड केवाईसी जो है उसको कंप्लीट, आधार कार्ड, जो भी ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी आप दे दो उसको क्लियर करना है, उसको कंप्लीट करना है। इसके बाद एनएफटी डिटेल्स उसको भी कंप्लीट करना है। देखो अगर किसी को आपने जोड़ दिया, उसका एनएफटी कंप्लीट नहीं हुआ, उसका पास पैसा नहीं गया तो वो डिमोटिव होने का चांसेस होता है। अगर किसी का केवाईसी रिजेक्ट होता है तो वो देखने के बाद वो भी डिमोटिवेट होने का चांसेस है। तो ये छोटा-छोटा चीज आपको शुरू से ध्यान में रखना है, कैसे केवाईसी कंप्लीट होता है, कैसे एनएफटी। तीसरा जो है पैन कार्ड डिटेल्स, ये आपको 100 एंड 200% सबसे पहले डालना है, क्योंकि अगर आप किसी का पैन कार्ड डिटेल्स नहीं डालोगे तो उसका 20% कट जाएगा। तो एक नया बंदा बिजनेस में जुड़ा, उसको कुछ इनकम आया, अगर 20% कट गया तो बिजनेस में नहीं रहेगा, वो बिजनेस में नहीं टिकेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर पैन कार्ड डिटेल्स आपने डाल दिया तो ओनली 5% कटेगा, जो टैक्स और टीडीएस के हिसाब से होता है, ठीक है? इसके बाद उसके साथ बैठ के एक प्लानिंग करना है और उसको लॉयल्टी के बारे में बोलना है, क्योंकि आपको और मुझे पता है इस बिजनेस में जो ब्यूटी है वो है लॉयल्टी। अगर हम लॉयल्टी करते हैं तो हमारा क्या होता है, 6 मंथ्स के बाद कंपनी से प्रोडक्ट्स फ्री में आता है। इसके बाद 1 साल कंप्लीट करते हैं तो हम लोग को 3 बार फ्री मिलता है। तो ये सबसे पहला काम आपको करना है, उसको समझाना है लॉयल्टी प्रोग्राम और उसको लॉयल्टी करवाना है, ठीक है? अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसको हेल्प करना है कैसे लॉयल्टी करते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स उसका घर में यूज के लिए बोलना है, कुछ उसको रिटेल सिखाना है, रिटेल करके भी वो लॉयल्टी अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये 4th है। 5th जो है इनवाइट हिम और हर टू शुरुआत। आज जैसे आपने इस मीटिंग को ज्वाइन किया, इस ट्रेनिंग सेशन को आप ले रहे हो, आपको पता चल रहा है धीरे-धीरे 1 स्टेप आपको पता चल रहा है, आपको क्या आपको नॉलेज आ रहा है, आपको पता चल रहा है। तो आप जरा सोचिए, एक नया व्यक्ति को जब आप शुरुआत में लाते हो, उसका 10 कदम उसको पता चलता है शुरुआत में, तब वो बिजनेस में टिकता है और ये बंदा आपको जीवीडी तक आपको ले जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक्स है। बहुत सारे लोग हैं, किसी को जुड़ने के बाद 2-3 लोगों को जोड़ दिया और उसको छोड़ देता है। वो सोचता है कि मेरा काम तो हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, आदमी जुड़ने वाला नहीं है। आप किसी को जोड़ दिया और आपका बिजनेस हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको भी आपको तैयारी करना है, उसको भी सिखाना है, शुरुआत में उसको भी लाना है जैसे आप आ रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है, किसी का ड्रीम्स, किसी का ईगो के साथ खेलना नहीं है। जो भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है एक विश्वास के साथ आपके पास आता है, और अगर आप जुड़ने के बाद उसके पास नहीं जा रहे हो, उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो क्या होता है, आप वो डिमोटिवेट होता है और एक दिन वो गाली देने लगता है। तो उसमें जैसे 6 में लिखा है सपोर्ट एंड लीड। पहले तो आपको सपोर्ट करना और लीड लेना है खुद को। आप अगर लीड लेगा तो वो बंदा भी आपको डुप्लीकेट करते रहेगा, वो सीखते रहेगा कैसे आप इस बिजनेस को कर रहे हो, लीड कैसे ले रहे हो। तो ये करना है। ये बहुत बड़ा पाप होता है जो लोग ऐसा काम करते हैं, किसी को जुड़ने के बाद उसको ना सपोर्ट करता है, ना उसको कुछ प्लान दिखाता है, प्लान के बारे में बोलता है, ना उसको फोन करता है। वो सोचता है कि मैंने 2-3 बंदा जोड़ दिया, मेरा बिजनेस हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई लॉटरी बिजनेस नहीं है, ये कोई रातों रात मालामाल होने का बिजनेस नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग सक्सेसफुल है, सभी लोग इसी प्रिंसिपल को फॉलो किया और प्रैक्टिकली करके करके ही सक्सेसफुल हुआ, ठीक है? सो नेक्स्ट जो स्टेप है, 7th स्टेप, मैं दिखाना चाहूंगा जो है स्ट्रक्चर। इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, स्ट्रक्चर।
फ्रेंड्स, आप जब इस बिजनेस में आ गया, आपने बिजनेस को ज्वाइन किया, आपका स्ट्रक्चर बहुत ही स्टैंडर्ड होना चाहिए, बहुत ही सुपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। मिनिमम से मिनिमम पहले आपको क्या करना है, आप अगर नया है, किसी को आप अभी तक आपने नहीं जोड़ा, आपको एक चीज माइंड में रखना है, बिल्ड योर ब्रीथ, बिल्ड योर डेप्थ। ठीक है, आपका ब्रीथ भी होना चाहिए, आपका डेप्थ भी होना चाहिए। तो क्या होता है, पहले मिनिमम से मिनिमम आपको 3 से 4 लोगों को आपको जोड़ना है इस बिजनेस में, आपका फ्रंट में। ये होता है एक स्ट्रक्चर। इसके बाद उसमें क्या होता है, आप पहले अकेले हो, आपका साथ अगर 3 बंदा जुड़ता है, आप कितना हो गया, 4। 4 मिलके आप लोग कुछ भी कर सकते हो, एक टीम वर्क कर सकते हो और एक हाई इनकम कर सकते हो। आइए मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। स्टेप नंबर 7 स्ट्रक्चर जो है, पहले मंथ में मान लीजिए फॉर एग्जांपल, पहले मंथ में आपने ज्वाइन किया और आपने 100 पीवी। और फ्रेंड मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा, मिनिमम से मिनिमम आप एवरी मंथ 100 पीवी करने का कोशिश कीजिए। ये कमिटमेंट आज आप ले लीजिए, मिनिमम 100 पीवी। देखो, एक एक बिजनेसमैन, आप एक बिजनेस में आए हो, एक बिजनेसमैन एटीट्यूड से बिजनेस को करना है और एक बिजनेस एंगल से बिजनेस को करना है। अगर आपने 100 पीवी का बिजनेस किया, तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर जो वो भी सीखने लगेगा 100 पीवी कैसे किया जा सकता, कैसे करते हैं। सो आप कमिटमेंट लीजिए, 100 पीवी मिनिमम आपको करना है। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, कंपनी ने कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं किया, फिर भी मैं बोल रहा हूँ 100 पीवी करना है। क्योंकि अगर आप 100 पीवी करते हो, कुछ प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, कुछ प्रोडक्ट आप रिटेल भी करते हो, आपके पास कस्टमर भी होना चाहिए, तब क्या होता है, वही कस्टमर आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स हो जाता है। तो पहले मंथ में आपने 100 पीवी किया और आपने 3 लोगों को बिजनेस में लाया, आपका एपीवी बन गया 189। आपको रिटेल मार्जिन जो अप्रोक्सीमेट आपको 1080 रुपीज होता है और ज्वाइनिंग ऑफर जो होता है वो मिनिमम 500 रुपीज। इसका टोटल जो होता है 769 पहले मंथ का आपका चेक बनता है, अगर इस तरह से आप काम करते हो तो। नेक्स्ट सेकेंड मंथ में जो होता है, सेकेंड मंथ में मान लीजिए जो यहाँ पे आपको 100 पीवी करना है, तो आपको एपीवी 189 आएगा और मैंने दिखा दिया। तो सेकेंड मंथ में क्या करना है, आपको 2 लोगों को जोड़ना है। मान लीजिए आपने 2 लोगों को बिजनेस में जोड़ा, आपका एपीवी बन गया 432। उसके बाद में आपका जो फास्टर 10 का, जो अगर आपने फास्टर 10 कर लिया, मान लीजिए दो लोगों की फास्टर सीनियर कंसल्टेंट बन गया, तो आपको 750 रुपए का भी ऑफर मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। आपका रिटेल मार्जिन 1080 रुपया होता है और आपका रिपर्चेस ऑफर मिला के जो होता है टोटल 2760 रुपीज का आपको चेक बनता है। तो आपको स्ट्रक्चर में ध्यान देना है। इस बिजनेस में आपका जितना बड़ा स्ट्रक्चर होगा, इतना अच्छा काम होगा। आइए देखते हैं तीसरी मंथ में आपको कैसे काम करना है। थर्ड मंथ में आपको क्या करना है फ्रेंड, आपको मिनिमम से मिनिमम मान लीजिए आपने 6 लेग्स ओपन किया, 6 लेग में आपने काम स्टार्ट किया। और देखिए इसमें कमाल क्या होता है, 6 लेग आपने खोल दिया और सभी लोगों ने 100 पीवी बिजनेस किया और किसी ने तो नीचे में 2 लोगों को लाके 100 पीवी किया, तो आपका एपीवी बन गया 1323। रिटेल मार्जिन जो होता है वो मिनिमम आपको होता है 1080, रिपर्चेस का 500 रुपया, आपका 13% लेवल एसोसिएट सुपरवाइजर, तो आपका टोटल इनकम बनता है यहाँ पे 2903 रुपीज। इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा ब्रीफली। कोई कोई ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स है जिसका 13% क्लियर है, लेकिन उसका सिर्फ सिंगल लेग है, उसका कोई इनकम आने वाला नहीं है, सिर्फ उसका सेल्फ परचेजिंग पे आने वाला है। सो हमेशा आपका स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। आपका स्ट्रक्चर जितना बड़ा होगा, आपका बिजनेस में उतना पैसा आपको आएगा। और आपका जो रैंक है, ये कोई मामूली रैंक नहीं है, एसोसिएट सुपरवाइजर 13%, ये कोई मामूली रैंक नहीं है। इसमें आपने मेहनत करके इस रैंक को अचीव किया। हमेशा इस रैंक को आप वैल्यू देने का कोशिश कीजिए, इस रैंक का जो इनकम होता है उसको लेने का कोशिश कीजिए। तो आपको मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया। तो नेक्स्ट जो है 8 स्टेप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। बी ए रोल मॉडल, लीड बाय एग्जांपल। आप जब तक अपने आप को लीडरशिप में नहीं लाओगे, तब तक, जब तक आप अपना टीम में रोल मॉडल नहीं बनोगे, तब तक आप इस बिजनेस में कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि पहले तो आपको ही आना है फ्रेंड। कोई भी टीम में एक कोच होता है, कोई भी टीम में, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो, एक कोच होता है। वो कोच क्या करता है, टीम को ट्रेन करता है। और उस फील्ड में एक कैप्टन होता है जो पूरा टीम को बैलेंस में रखता है, अपना कंट्रोल में रखता है कैसे खेलना है। यस, सो आपको आपका टीम का कमांडर बनना है, आपका टीम का कैप्टन बनना है, आपको रोल मॉडल बनना है। जब तक आप रोल मॉडल नहीं निभाओगे, तब तक आपका बिजनेस नहीं चलेगा। इसके लिए सबसे पहला काम है आपको 100% सेल्फ यूजर बनना है फ्रेंड।
आप जब तक प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करोगे तब तक आप किसी के पास जाके नहीं बोल सकते हो। आप अपने आपका पास एक आपने देखा होगा कुछ कपड़े की दुकान में मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कपड़े की दुकान में बहुत गया, मैं शॉपिंग करता हूँ, तो वहाँ पे लोग ना झूठा बोल के भी कुछ सेल कर देते हैं। वो बोलता है कि ये कपड़ा बहुत अच्छा है, इसका कलर नहीं जाएगा, इसका ये होगा, वो होगा। क्या वो पहन के देखा है कभी? उसको धुलाई किया? नहीं किया। तो झूठ बोल के भी सेल करता है। तो अगर देखो, वो बंदा अगर झूठ बोल के कुछ सेल कर रहा है, तो आपको तो सच बोल के सेल करने में मज़ा है। आपको तो मज़ा आएगा क्योंकि आपने खुद यूज़ किया, आपके पास कॉन्फिडेंस है। यस और नो? सो 100% प्रोडक्ट यूज़र बनने का कोशिश कीजिए। बिना प्रोडक्ट यूज़ किए आप किसी को नहीं बोलने से ठीक है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। कुछ चीज़ का टेस्ट खट्टा है और आप उसको जाके बोल रहे हैं मीठा है, तो नहीं होगा। आपको पहले उसको टेस्ट करना है, उसको यूज़ करना है। नेक्स्ट, शो द प्लान। प्लान डेली दिखाना है आपको, क्योंकि आप मान लीजिए आज प्लान दिखाया और 1 हफ्ता आपने प्लान नहीं दिखाया, तो क्या होगा? आपका प्रेजेंटेशन में डिफरेंस आ जाएगा। जो भी आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो उसको रेगुलर करना है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप पॉलिश होते जाएगा और आपका प्रेजेंटेशन जो है वो क्लियर होते जाएगा और आपका टीम भी वही चीज़ फोकस करता है। जो आप करते हो वही चीज़ फोकस करता है। अपने अपलाइन आप एक अपलाइन हो, आपका पास वो सारा कुछ होना चाहिए जो आपको टीम आपको देखता है। ठीक है? सो आपको प्लान दिखाना है रोज़। आपका पास डेमो किट होना है। अगर आपका पास डेमो किट नहीं है, अगर आप किसी को बोल रहे हो, आपका टीम में बोल रहे हो कि आपके पास डेमो किट होना है, आपके पास डेमो, वो बंदा भी देखता है मेरा अपलाइन डेमो किट यूज़ करता है कि नहीं। मेरा टीम में अगर मैंने डेमो नहीं किया, तो मैं किसी को नहीं बोल सकता। तो वो बंदा भी सोचता है कि मेरा अपलाइन डेमो नहीं करता है, तो मैं कैसे बोलूँ? जैसे ब्रीज सर मेरा अपलाइन है, सर हमेशा डेमो करके दिखाता है। जितने बार हम लोग ट्रेनिंग में आते हैं तो आप लोग भी देखते हो डेमो करके। सर प्रैक्टिकली किया, इसलिए मैंने भी स्टार्ट किया और हम जब स्टार्ट किया तो हमारा टीम भी स्टार्ट करना चालू किया। तो डेमो किट आपका पास होना चाहिए, आपको डेमो दिखाना है। डेली होम मीटिंग्स, कोशिश कीजिए डेली होम मीटिंग्स रखने का। अभी कुछ-कुछ जगह में प्रॉब्लम्स चल रहा है, जैसे हमारे यहाँ पे पूरा बंद है, हम कोई होम मीटिंग्स नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपके पास मौका है, आप डिजिटली होम मीटिंग कर सकते हैं ज़ूम के थ्रू। आप आप इसको पूरा टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरह से मीटिंग कीजिए। कोच बनने का कोशिश कीजिए, एक अच्छा मेंटर बनने का कोशिश कीजिए। कोच, आप अपना टीम का कोच, आप कैसे अपने जहाज को चलाते हो? आपका पास एक जहाज है, आप उस टीम का उस जहाज का क्या बोलते हैं ड्राइवर हो, जो भी हो, उसको आपको ड्राइव करना कैसे होता है, कैसे सीखता है, वही चीज़ आप किसी को सिखा सकते हो। तो इसीलिए आपको एक अच्छा मेंटर बनना है। ये बिज़नेस फ्रेंड गुरु शिष्य परंपरा बिज़नेस है। मैं पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, गुरु शिष्य परंपरा, लर्न टू टीच। जब तक आप नहीं सीखोगे, आप एक अच्छा मेंटर भी नहीं बन पाओगे और आप अच्छा मेंटर नहीं बन पाओगे, तो आपका परंपरा जो है, आपका टीम जो है, वो उसका ग्रोथ ही नहीं आएगा। तो पहले तो आपको एक अच्छा शिष्य बनना है, इसके बाद आपको एक अच्छा मेंटर बनना है, इसके बाद आपका परंपरा बहुत अच्छा से चलेगा। पावर ऑफ ड्रेसिंग, फ्रेंड ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। आपने किसी का घर में प्लान दिखाने चला गया, आपने चप्पल लगा के चला गया। आप इतना बड़ा कंपनी का प्लान लेके गया, एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का प्लान लेके गया, इतना बड़ा कंपनी जिसका 63,000 करोड़ का ग्रुप है, इसका प्लान दिखाने गया और आपका पैर में चप्पल है, तो वो बंदा देखता है, ये क्या है? ठीक है? आपका पावर ऑफ ड्रेस, देखिए फ्रेंड, आपका पहला इंप्रेशन आपका बेस्ट और लास्ट इंप्रेशन होता है। इसको आपको मेंटेन करना है, आपका पहला इंप्रेशन आपका बेस्ट होता है। आप जैसे जाओगे, ड्रेसिंग आपका ठीक होना है। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप नया-नया कपड़ा खरीद के जाओ, आपका मिनिमम आपका अच्छा साफ-सुथरा होना चाहिए, वो फॉर्मल होना चाहिए, वो ड्रेस लगा के जाओ। तो उसमें क्या होता है, एक बिज़नेसमैन का जो फॉर्मेट होता है उसको फॉलो करना है। एक बिज़नेसमैन हमेशा दिखेगा, वो जब चलता है तो सीधा चलता है, वो कभी इस तरफ दायाँ-बायाँ नहीं दिखता है, वो अपना हेड्स को ऊपर मतलब ऊँचा करके चलता है, वो बिज़नेस क्या बोलते हैं ना, माइंडसेट से चलता है। वो उसका बैठने का तरीका, उसका अ बॉडी लैंग्वेज बहुत अलग होता है, तो आपको भी ऐसा कुछ सीखना है और ये सब चीज़ आप धीरे-धीरे सीख पाओगे, तो आपका ड्रेसिंग बहुत अच्छा होना है। टीचेबल, हमेशा सीखने और सिखाने का कोशिश कीजिए। आप सीख जो भी चीज़ आपको सीख रहे हो, उसको आपको सिखाना है और जब आप सिखाओगे तब आपका टीम में वो डुप्लीकेशन होना चालू होगा। आपने सीख लिया, आप कर भी रहे हो, आप सीख भी रहे हो, लेकिन आप सिखा नहीं पा रहे हो किसी को, तो वो नहीं होगा, आपको सीखना है और सिखाना भी है। पंक्चुअल, हमेशा पंक्चुअल रहना है, ऑन टाइम। देखिए सबसे पहला चीज़ आपको टाइम में पंक्चुअलिटी होना है, आपका डिसिप्लिन,
आपका सब कुछ, मतलब इस बिजनेस में आपको एक टाइकून बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, एक पंक्चुअलिटी दिखाना है। आप जितना पंक्चुअल रहेगा, आपका टीम भी इतना पंक्चुअल हो जाएगा। नेक्स्ट, डोंट टॉक नेगेटिव्स विथ एनी वन अबाउट एनीवन। किसी के साथ भी आपको नेगेटिव बातें नहीं करना है। दोस्तों, अगर इस बिजनेस को आपको सीरियसली बिल्ड करना है, तो मैं एक चीज आपसे बोलना चाहूंगा, आपका दोनों तरफ कान का जो छेद होता है, उसको पूरा आर पार कर लीजिएगा जब नेगेटिव आता है आपके पास, क्योंकि यहाँ से घुसाएगा और इधर से निकल देगा। नेगेटिव्स बोलना ही नहीं है, ना अपलाइन को बोलना है, ना डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोलना है, ना किसी क्रॉस लाइन को बोलना है, ना टीम में किसी मेंबर को बोलना है। अगर आप नेगेटिव बोलोगे तो आपका टीम भी नेगेटिव, ये चीज डुप्लीकेट होना शुरू होगा। जैसे मान लीजिए एक आलू का बोरा है और उसमें एक रोटन, मतलब पचा आलू आप डाल देते हो, तो पूरा बस्ता जो है खराब होता है। तो उसमें क्या करना है, पड़ा उस रोटन पोटेटो को निकाल के फेंकना है आपको। ठीक है, तो नेगेटिव्स को आपको फेंकना है, नेगेटिव्स को ग्रैब नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, फॉलो द सिस्टम। फ्रेंड, जितने भी लोग, मैं पहले से यही बात दोहरा रहा हूँ, जितने भी लोग आज तक, सर अगर आज एसईटी बना है ओनली बिकॉज ऑफ सिस्टम। बिना सिस्टम का कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। हर चीज का एक एक सिस्टम होता है। आप मान लीजिए किसी एक बच्चे को अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से उसको स्कूल में नहीं भेजोगे या सिस्टमेटिक तरीके से उसको परवरिश नहीं करोगे, तो वो कुछ भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो हर चीज का एक सिस्टम होता है, अ, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। तो सिस्टम को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। और सिस्टम के बारे में बोलने से तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है। जैसे मान लीजिए आप एक सब्जी बनाना है, तो उसको अगर नहीं काट के आप अगर डायरेक्टली नहीं उसको वॉश करके डाल देते हो, तो सिस्टम में नहीं है। सिस्टम क्या बोलता है, पहले तो आपको वॉश करना है, काटना है, फिर वॉश करना है, इसके बाद उसको सिस्टमेटिक तरीके से बनाना है। तो ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स है। अभी वक्त का थोड़ा कमी है, तो मैं शॉर्ट में खत्म करना चाहूंगा। तो सिस्टमेटिक तरीके से बिजनेस को बिल्ड करना है, तो आपको सिस्टम में क्लास करना ही है। अगर आप सिस्टम में नहीं रहेंगे, तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी सिस्टम नहीं सीख पाएंगे। नेक्स्ट जो है, 9th स्टेप, पर्सनल प्रोग्रेस। अपना पर्सनल प्रोग्रेस, इसके ऊपर में ज्यादा काम कीजिए, अपना स्किल के ऊपर ज्यादा काम कीजिए। आपका टैलेंट जो भी है, आपका स्किल जो भी है, इसके ऊपर में आप काम कीजिए। आपके पास बहुत बड़ा स्किल है, आपके पास वो टैलेंट है, मैं जानता हूँ, आपको उसके ऊपर ज्यादा काम करना है। एक पावर प्रेजेंटर बनना है, अच्छा पावर प्रेजेंटर। ठीक है, तो हमारा जो क्या बोलते हैं, मास्टर, मास्टर ही करनी है। मतलब जो भी आप करते हैं उसमें मास्टर मास्टर बनना है, प्लान का मास्टर बनना है। आप प्लान का मास्टर आप कैसे बनोगे, जितना ज्यादा आप प्लान दिखाओगे, जितना ज्यादा आप प्लान दिखाओगे, आप मास्टर बन जाओगे। ठीक है, तो आपको मास्टरी हासिल करनी है इसमें, जो भी प्लान है। और जो भी डेमोज है, डेमोज में भी आपको मास्टरी करनी है। जैसे समीर मोदी जी एक, क्या बोलूं मैं, एक लेजेंड बन गया, एक मास्टर है वो। हमेशा बहुत ऊंचा, आपको मास्टरी हासिल करना है जो भी आप काम करते हो। अगर आप डेमोज करना हो, तो डेमोज में मास्टरी हासिल करने है। सो ये आपका बहुत ही जरूरी बेसिक चीज है। जो भी काम करते हो उसमें पूरा पक्का होना है, मतलब डैशिंग होना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, हाउ टू एडिफाई योर अपलाइन। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसके लिए अगर बात करूंगा तो ये घंटा खत्म हो जाएगा, मतलब 1 आवर्स 2 आवर्स खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ। एडिफाई योर अपलाइन। एडिफाई क्या होता है, कोई कोई है जो नया है, उसको समझ में नहीं होता है। कभी क्या करता है, अपना गेस्ट को फोन लगाता है और अपने अपलाइन को फोन लगाता है और डायरेक्टली अपलाइन को बोलता है, सर आप बात कर लो। दिस इज नॉट द वे। आपको सच, सच्चा एडिफाई करना है। कैसे एडिफाई करना है, और हमेशा देखिए, किसी एडिफाई करने से पहले एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, आपको एक्स्ट्रा नहीं बोलना है, जो है वही बोलना है। जैसे मैं अपने अपलाइन को एडिफाई कर रहा हूँ, मेरे दोस्त के सामने में मेरा अपलाइन को मैं एडिफाई कर रहा हूँ, एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा, आपको बोलना चाहूंगा। अ, ये मेरा फ्रेंड है, जो मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, जो मेरा साथ बचपन से एक ईयर काम किया, और हम लोग बहुत अच्छा दोस्त थे। और मैं आज आपके पास आया, मेरा एक ऐसा व्यक्ति जो एक डायनामिक पर्सनैलिटी है, जिन्होंने अपने जॉब के साथ साथ एक अच्छा बिजनेस सेट किया और बहुत ही एक्सपर्ट है। और इनका समय मिलना बहुत ही टफ है। मैं जैसे तैसे मैनेज करके इनका समय लिया,
और मैं इनको आपका सामने ले आया, तो ये मुझे गाइड कर रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है। इस तरह से आप कुछ एडिफाई कर सकते हो, वो सिचुएशन के हिसाब से होता है। तो हमेशा अपलाइन को एडिफाई करना सीखिए, अपलाइन को रेस्पेक्ट करना सीखिए, तब जाके आपका टीम में आपको भी रेस्पेक्ट मिलेगा। अगर आप अपने अपलाइन को प्रॉपर एडिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एडिफाई भी आपका टीम से नहीं मिलेगा। तो इसका बहुत बड़ा चैप्टर है, तो सर मुझसे अच्छा एक्सपीरियंस है वो आपको बोल सकते हैं। तो एडिफाई करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट जो है टेस्टिमोनियल्स, आपका पास रखिए, आपका टेस्टिमोनियल्स होना चाहिए, उसको शेयर कीजिए, आपका जो भी टेस्टिमोनियल्स है उसको शेयर कीजिए। टाइम मैनेजमेंट ये बहुत बड़ा पार्ट है, हमेशा अपना टाइम को मैनेज करने का कोशिश कीजिए, टाइम का मैनेज कीजिए। टाइम कैसे मैनेज किया जाता है, जैसे मान लीजिए आज मेरा घर में, मैं मीटिंग से पहले थोड़ा देर पहले मेरा घर में कुछ गेस्ट आया था, मतलब मेरा पड़ोस का आदमी आके बात कर रहा था, तो मैं बोला सर मैं थोड़ी देर में 1 घंटा के बाद में आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मेरा एक मीटिंग है। तो इसी तरह आपको टाइम को मैनेज करना है, और मैनेज आपसे ही होता है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए ऑन टाइम, हमेशा ऑन टाइम, ठीक है। इसके बाद ट्रेनिंग टूल्स लिटरेचर ये हमेशा आपके पास होना चाहिए, वो आपके पास रेडी रहना चाहिए। आपके पास जब तक ट्रेनिंग टूल्स लिटरेचर नहीं रहेगा, तो आपको नॉलेज लेने में प्रॉब्लम होगा, या आपका डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आपको फॉलो करता है कि सर का पास ही नहीं है टूल्स, वो हमको बोल रहा है। आपके पास ट्रेनिंग वीडियोस होना चाहिए, एसपीबीएम एकेडमी जो है हमारा सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर, इसका ये होना चाहिए, आपके पास ट्रेनिंग वीडियोस होना चाहिए, सारा ट्रेनिंग वीडियोस मोबाइल में है। आप हमेशा 1 घंटा, आप 10 मिनट रात में सोने से पहले या 20 मिनट आप कुछ अच्छा मोटिवेशनल वीडियो सुनिए, ट्रेनिंग वीडियो सुनिए। इसको सुनने से क्या होगा, आपका पास एक अच्छा नॉलेज आएगा और आप बहुत कुछ सीख सकते हो। अटेंड ऑल शुरुआत, जितना भी आपको शुरुआत मिलता है, आज अगर मान लीजिए मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ क्योंकि हमने ट्रेनिंग लिया है, और मैं अभी भी ट्रेनिंग ले रहा हूँ क्योंकि मुझे और एक्सपर्ट होना है, ठीक है। कुछ लोग ऐसा लग रहा है मैं तो शुरुआत ट्रेनिंग सुन चुका हूँ, आज नहीं लेने से होगा, नहीं फ्रेंड। जितना ज्यादा आप ट्रेनिंग लोगे उतना पॉलिश होते जाओगे, उतना एक्सपर्ट बनते जाओगे। इसके बाद रफ्तार, इसका ट्रेनिंग एडवांस ट्रेनिंग है, इसको लेना है। प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग लेना है, एडवांस वर्कशॉप चलाना है आपको। वर्कशॉप का मतलब है आपको, जैसे मैं आज एक ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इसी तरह आपको भी करना है। तो हमेशा आपको फ्रंट में आना है, इस सारे ट्रेनिंग्स का आपको बेनिफिट्स लेना है, उसको सीखना भी है। इवेंट्स जो भी है उसको सुनना है, बड़े-बड़े अपलाइन को सुनना है। इस बिजनेस में ये सब चीज एक चार्जर चार्जर जैसा काम करता है। फ्रेंड मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, आपका पास 2 मोबाइल है, मान लीजिए एक आईफोन है जो ₹1,00,000 है, और एक एक फोन है, एंड्रॉइड फोन है जिसका प्राइस 20,000 है। क्या आपको लगता है कि 20,000 फोन में चार्ज देना पड़ता है और आईफोन में चार्ज नहीं देना पड़ता है? फ्रेंड दोनों फोन में चार्ज देना पड़ता है, और यही चीज जो है, यही मीटिंग, यही ट्रेनिंग आपको हर रोज चार्ज होता है आपका, नहीं तो आपका माइंड से वो उतर जाता है। तो आप अगर जब आप सुनेंगे, आप चार्ज हो जाएंगे, आप एक्साइटेड हो जाएंगे, और आपको मजा आने लगेगा बिजनेस में, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है नंबर 10 स्टेप, डुप्लीकेशन। फ्रेंड आपने अभी सारे 9 स्टेप्स को फॉलो कर लिया, उसको आप काम भी कर रहे हो, लेकिन अपने टीम में आप डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे हो, तो भी आपका बिजनेस नहीं चलेगा। आपको जो भी सीखा है, जो भी आपका नॉलेज में है, वही चीज अपना टीम में अप्लाई करना है, उस टीम में सिखाना है। लीड बाय एग्जांपल, आपको एक अच्छा लीडर्स बनना है। आपको आपको हर चीज आना चाहिए, लेकिन एक दिन में नहीं होता, ये सीख सीख के आता है। इसके लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है। तो अगर आप यहाँ से कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो, तो आपको लीड बाय एग्जांपल आना पड़ेगा, आपको लीडरशिप में आना पड़ेगा। ये बिजनेस लीडरशिप है। कुछ लोगों को ये लगता है कि ये लोगों का जुड़ने का बिजनेस है, 4-5 लोगों को जोड़ने से बिजनेस होता नहीं। ये बिल्कुल प्रोफेशनल बिजनेस है। इसमें ये बिजनेसमैन नहीं है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है। यहाँ पे आपको एक अच्छा लीडर्स बनना है, ये लीडर्स क्रिएट करने वाला बिजनेस है। आपको एक अच्छा लीडर के साथ-साथ आपको अच्छा लीडर्स क्रिएट भी करना है। लगातार आपको होम मीटिंग्स करना है, जितना ज़्यादा आप होम मीटिंग्स करेंगे, उतना नॉलेज आपको आपके पास होगा। कंडक्ट रेगुलर ट्रेनिंग्स, आप जितना ट्रेनिंग आपको जो भी आता है, जो भी आपने सीखा, उसको ट्रेनिंग में कन्वर्ट कीजिए, उसको सिखाने का कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप सिखाओगे, उतना ज़्यादा आपका टीम में ग्रोथ आना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट डेमोस, आपको खुद को डेमोस करना है, खुद से पहले करना है, और आपका टीम में भी सिखाना है कैसे डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है, कैसे डेमो होता है, ठीक है। तो जितना भी यहाँ पे दिया गया है डुप्लीकेशन, उसको आपको करना ही करना है। आपको डुप्लीकेट करना है आपका टीम में। आईडी लॉगिन आपने सीख लिया, आपके टीम में सिखाना है, नहीं तो आप जिंदगी भर आईडी लॉगिन करते रह जाओगे।
आपने सेल्स का टेक्निक आपको आता है, वही चीज आपको टीम में सिखाना है, नहीं तो आप एक सेल्समैन बन जाओगे। सो हम लोग यहाँ पे सेल्समैन नहीं, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आए हैं, एक अच्छा लीडरशिप मेंटेन करने के लिए आए हैं, एक अच्छा लीडर बनने के लिए आए हैं, ठीक है। सो आपको डुप्लीकेशन में ध्यान देना है, और डुप्लीकेशन कब होगा, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे। यस। नेक्स्ट जो है रफ्तार। रफ्तार का तैयारी जो है उससे जीत होता है। अगर आप रफ्तार का तैयारी करते हो तो आपको जीत होता है, अनलेस पावर विद इन यू। सो आज जितने भी बात हमने, जितना मेरा नॉलेज में था उतना आपसे शेयर किया, और मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा। आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से इसको सुना है, और जो लोग इसको ध्यान से सुना है उसके लिए तो मैं एक ही चीज गारंटी से बोलना चाहूंगा, आपका तो इस महीना का बिजनेस जो है 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। और जो लोगों ने इस मीटिंग को मिस किया या छोड़ दिया, उसका तो क्या होगा वो भगवान ही जाने। तो मैं आशा करता हूँ आज के बाद आप एक कमिटमेंट लोगे, अपने आप से वादा करोगे कि आज के बाद मैं हमेशा 10 कदम आजादी को फॉलो करूंगा, और अगले 3 साल के अंदर में यहाँ से जीबीडी जो है 10 लाख प्लस इनका मिनिमम से मिनिमम मुझे लेना ही है। आप अपने आप से वादा कीजिए, आप अपना मिरर के सामने जाके वादा कीजिए, दिल से वादा कीजिए, नहीं तो किसी को आप बोलिए मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। आप अपना पेरेंट्स को बोलिए, अपना रिलेटिव्स को बोलिए, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ 3 साल के बाद यहाँ से मैं बहुत बड़ा कुछ हासिल करने जा रहा हूँ। जब आप बोलोगे ना उसको, तब आपका अंदर में वो बर्निंग डिजायर आएगा और ये काम आपका पूरा होगा। तो थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।